भारत जैसे देश में लोगों तक उनका हक पहुंचने में पंचायती राज व्यवस्था जैसी व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। पंचायती राज व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम कायदे ऐसे बनाए गए हैं कि अगर उनका अक्षरशः पालना की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की सीधी सीधी भागीदारी बनती है, प्रत्येक व्यक्ति की सीधी सीधी सुनवाई बनती है। ऐसा क्यों है? पंचायती राज व्यवस्था को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि पंचायत की अवधारणा कहाँ से आई। पंचायत की अवधारणा आप सभी जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, मतलब कि हमारा देश का अधिकतम हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र, रूरल क्षेत्र रहा। यहाँ एक पंच परमेश्वर की जो हमारे शुरू से अवधारणा रही कि कोई अगर समस्या है, कोई मसला है, कोई पीड़ा है, कोई झगड़ा है, कोई खुशी है, सब चीज़ों को लेके गांव में सब मिल बांट के आपस में बातचीत करके और निर्णय किया करते थे। उसी निर्णय करने की प्रक्रिया को कानूनी प्रक्रिया में ढालते हुए उसको एक कानून का रूप देते हुए पंचायती राज व्यवस्था का सृजन हुआ। पंचायती राज व्यवस्था को जैसा कि अधिकांश लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता तो वो भी बता दूं मैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार काम करेगी उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट तौर पे सबसे पहले राजस्थान राज्य के नागौर जिले से चालू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था समय के साथ डेवलप होते होते जो वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 चरण में बटी हुई है। सबसे पहले पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। पंचायत के अंदर पंचायत को छोटे छोटे भागों में बांट के वार्ड बना दिए और वहाँ से चुने जाने वाले व्यक्ति को वार्ड पंच कहा जाता है। पूरी पंचायत क्षेत्र से चुने जाने वाले व्यक्ति को सरपंच कहा जाता है। उसी तरीके से 20, 25, 35 पंचायतों के एक समूह को पंचायत समिति कहा गया और उन पंचायतों को वार्डों में बांटते हुए, जिसमें अमूमन 2 पंचायतों को मिला के एक वार्ड बनता है, वो पंचायत समिति का बना। और पूरे ज़िले भर की जितनी भी पंचायतें हैं और जिसके अंदर ज़िले भर की सारी पंचायत समितियां आती हैं, उन सभी को 10-10 पंचायतों का समूह बना के एक एक वार्ड बना के वो जिला परिषद का एक वार्ड कहलाया और इस तरीके से जिला परिषद का गठन होता है। अब आज तक ऐसा देखा जा रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन एक ही समय में, एक ही प्रक्रिया के तहत लगभग कर दिया जाता था, ताकि एक कार्यकाल भी एक समय पे ही शुरू होता, एक समय पे ही खत्म होता। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये है कि ये तीनों जो चरण हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तीनों जो कड़ी है, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत, ये तीनों कड़ियाँ एक साथ जुड़ी होगी तो एक तरीके से पंचायत का जो प्रोसेस है, जो पंचायत के अंदर जो सरकारी योजनाएं हैं उनको आने का जो एक माध्यम है, वो पूरी तरीके से फुलफिल होगा, वो पूरी तरीके से लागू होगा। वर्तमान राज्य सरकार राजस्थान की जो है उसने एक सबसे बड़ी गलती ये कर दी और ये गलती जो वर्तमान राज्य सरकार ने किया उसका भुगतान शायद राजस्थान राज्य सदा के लिए भुगतेगा। कारण जैसा कि आप सबको पता है कि पंचायती राज चुनाव इतने चरणों में हो गए, इतने टुकड़ों में हो गए कि कब अब पंचायतों में भी कुछ पंचायतों का कार्यकाल ख़त्म होगा, उसके 1-1.5 साल बाद में बाकी किसी पंचायत का कार्यकाल ख़त्म होगा, फिर पंचायत समितियों का कार्यकाल चलते चलते 1.5 साल बाद ख़त्म होगा। तो इस तरीके से सब टुकड़ों में बट गए। सब टुकड़ों में बटने से जो एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। होता ऐसे है कि जब पंचायती राज विभाग जो है, पंचायती राज मंत्रालय है, उसके तहत हजारों करोड़ रुपयों का एक फंड जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए दिया जाता है, वो सरकार जैसे हर वर्ग के लिए, हर मंत्रालय के लिए पैसा तय करती है, वैसे ही पंचायती राज व्यवस्था के लिए पैसा पंचायती राज मंत्रालय के तहत तय होता है, जारी होता है। पंचायती राज मंत्रालय से निकल के वो पैसा हर जिले के जिला परिषद में बढ़ता है और उस जिला परिषद से वो पैसा पंचायत समितियों तक बढ़ता है और पंचायतों तक जाता है। वो पैसा ऐसा नहीं है कि कोई रोकड़ पैसा होगा या कैश अमाउंट होगा, लेकिन वो योजनाओं के तहत अलग अलग योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं में वो पैसा डाला जाता है और फिर वो योजनाओं का बेनिफिट लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब पंचायती राज व्यवस्था में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका बेनिफिट पहुंचाया जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था में जैसे आप उदाहरण के तौर पर पंचायत, तो पंचायत को जब आप याद करोगे या चर्चा करोगे तो सबसे पहले किसान, मजदूर और खेती, ये दिमाग में आएगा। तो एक सबसे पहले जो भी योजनाएं हैं वो किसानी से रिलेटेड होगी, खेती से रिलेटेड होगी, मजदूरों से रिलेटेड होगी। तो मतलब एक कृषि विभाग की योजनाएं हो गई, श्रम विभाग की योजनाएं हो गई। उसके अलावा गरीब पिछड़े तबके तक योजनाएं पहुंच सके, समाज कल्याण के कार्य हो सकें, जैसे वृद्ध पेंशन है, विधवा पेंशन है, और जो अनाथ बच्चों के लिए पेंशन है, गरीब बच्चों के लिए आंगनवाड़ी है और भी कई माध्यम हैं जिसके तहत उनका जो पोषण के लिए कुछ आहार है या मेडिकल की सुविधाएं हैं या और भी अन्य कई तरीके की समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं। तो वो सामाजिक कल्याण विभाग जो होता है उसके तहत
तो कृषि की योजना हो गई, श्रम विभाग की योजना हो गई, समाज कल्याण की योजना हो गई, चिकित्सा की योजना हो गई। तो ऐसे जितनी भी योजनाएं होती है, शिक्षा की योजना हो गई, जैसे गरीब बच्चों के लिए पर्टिकुलर कोई कुछ जैसे अनुदान राशि होती है, या फिर कोई गरीब बच्चे मेधावी जो छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं होती है। तो इस तरीके से वो सारी योजनाओं के रूप में पैसा तय होता है और वो तय पैसा जिलावार बढ़ता है। अब जब जिला परिषद के चुनाव, जैसे कि अभी वर्तमान में अब 6 जिलों के चुनाव, टोटल 12 जिले बच गए थे, उनमें से 6 के हुए, अभी भी 6 जिले अभी भी पड़े हैं। जबकि जब पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव का जो ड्यू डेट था वो था जनवरी 2020, मतलब कि जनवरी 2020 तक दोबारा से पंचायती राज व्यवस्था का पूरे राज्य में पूरी तरीके से दोबारा से चयन नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन जनवरी 2020 से लगते लगते आज सितंबर 2021 आ गया, मतलब तो भी 6 जिले अभी भी बचे हैं। तो मतलब कि वो होते होते 2 साल, सवा 2 साल, 2.5 साल लग जाएंगे शुरुआत जनवरी 2020 से लेकर और उनके चुनाव निपटने तक। तो अब आप देखिए कि जो व्यवस्था एक ही समय पर नियुक्त होकर लागू होकर वो कार्य हो जाने चाहिए थे, उस व्यवस्था के कार्य, आज जोधपुर जिले की बात करें, जोधपुर जिले में कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो जनवरी 2020 में बन गई, मगर उनका जिला परिषद का चुनाव होकर निर्णय आज हुआ है। तो 2 साल तो सीधे सीधे उनको वैसे ही प्रभावित कर दिया गया। अब उनका जो कार्य चलेगा, तो वो कार्य जब चलता रहेगा, इतने देर में क्या होगा, थोड़ा सा समय चलेगा चलते के साथ में, क्योंकि जो पंचायत 2 साल पहले चुनी गई उसका 3 साल बाद फिर चुनाव होगा। लेकिन जिला परिषद का चुनाव तो 5 साल बाद होना है, लेकिन 3 साल बाद जो चुनाव होगा उसके लिए आचार संहिता तो लगभग 2.5 साल पहले ही लग जाएगी। और 2.5 साल पहले आचार संहिता मतलब आखिरी के 1 साल में फिर काम नहीं होते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था की अगर अपन बात करें, तो पंचायती राज व्यवस्था की रस्साकसी, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को तो असल मुद्दों से भटका के और एक जातिगत या गुटबाजी की रस्साकसी में वैसे ही डाला हुआ है। आज पंचायती राज व्यवस्था में तो लोग जो मतदान करते हैं वो भी उन तक मुद्दों का असल आभास करने ही नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनको तो इस तरीके के रस्साकसी में उलझा के रख दिया, जहाँ अब हर आदमी जब भी पंचायत का चुनाव आता है तो अपने अपने गुट से बस बंदे की, और वो गुटों की प्रतिस्पर्धा, जातिवाद की प्रतिस्पर्धा में ही अटक के रह गए। तो जिन मैं योजनाओं की बात करता हूँ वो योजनाएं तो धरातल तक वैसे ही नहीं पहुँचती। धरातल तक पहुँचाने वाले कौन होते हैं? धरातल तक पहुँचाने वाले वो जनप्रतिनिधि होते हैं जो चुन के आते हैं। अब चूँकि जैसा मैंने आपको पहले बताया क्रम, तो आप इस क्रम से आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट पब्लिक तक पहुँचने वाली जो कड़ी है वो होगा वार्ड पंच। क्योंकि पंचायत जो भागों में बटी है वो वार्ड के हिसाब से, और वार्ड पंच क्योंकि पंचायत समिति का सदस्य हुआ तो एक तरीके से वो 2 पंचायत के ऊपर हो गया, जिला परिषद का सदस्य हुआ तो वो 10 पंचायत पे हो गया। तो एक तरीके से वो जिला परिषद की आने वाली योजनाओं को लाने की पैरवी करेगा। मगर पब्लिक तक पहुँचाएगा कौन? पब्लिक तक पहुँचाएगा वो वार्ड पंच, जो पंचायत जो टुकड़ों में बटी है, जो वार्ड में बटी है, उस वार्ड से जो चुन के आया है, जो वो वार्ड पंच जो अपने 400, 500, 700 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, वो वार्ड पंच। अब उस वार्ड पंच तक योजनाएं कब पहुंचेगी उस पब्लिक तक योजना? जब उस वार्ड पंच को आप भागीदारी उसकी सुनिश्चित करोगे, उसको इस चीज़ का ज्ञान करवाओगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप उसको प्रॉपर जानकारी दोगे कि अब ये योजना है, इस योजना के तहत ये काम होगा। दूसरा, उसकी भागीदारी के अंदर जैसे MP, MLA सबको, सारे चुनाव लड़ते हैं, सारे सक्षम हैं, मगर फिर भी ऐसा क्या है कि उनको मानदेय तय किया हुआ है, उनके फ़ोन के बिल क्या होंगे वो तय किए हुए हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा वो तय किया हुआ है, सब कुछ तय किया हुआ है। मगर आप देखो पंचायत के अंदर वार्ड पंच, सरपंच, इनके कुछ तय नहीं है। सरपंच को फिर भी, बल्कि सरपंच है तो सरपंच को महीने का राजस्थान में 4,000 मात्र मिलता है, और वार्ड पंच को तो पूरे महीने में कुछ इस तरीके का मानदेय फिक्स नहीं है। सिर्फ 2 मीटिंग जो होती है पंचायत की, उसमें अगर वो कोई जो मीटिंग को अटेंड करेगा तो उस एक मीटिंग को अटेंड करने का मात्र 100 रुपया है। तो क्या ये मानदेय को जानबूझ के इस व्यवस्था में नहीं दिया गया? क्योंकि मानदेय भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर मानदेय भूमिका नहीं निभाता तो विधायकों के और सांसदों के और मंत्रियों के सबके मानदेय सब जीरो कर देना चाहिए। उनके भी सिर्फ और सिर्फ जब वो विधानसभा और लोकसभा का सत्र होता है उसमें जो मीटिंग में जितना भाग ले उतने का ही भत्ता देना चाहिए। उन्हें क्यों दिया जाता है हर महीने के महीने बिजली का, पानी का, हवाई जहाज़ का, रेल का, बस का, ट्रेन का, सब भाड़ा, वो सब खर्चा उनको दिया जाता है, मकान का, रहने का, सब कुछ। तो ये भी एक विषय है। इन विषयों पे कोई काम नहीं हुआ। तो इन विषयों पे काम नहीं होके और सिर्फ जब चुनाव आए तो एहसास करा दिया गया इसमें ब्यूरोक्रेसी की भी कमी है। और ब्यूरोक्रेसी की कमी नहीं बल्कि पूरी सोची समझी एक तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी का ही करा धरा है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि जो चुन के आता है वो तो 5 साल का मेहमान है। ब्यूरोक्रेसी में जो है बैठे हैं वो तो एक तरीके से नौकरी कर रहे हैं, पूरे अफसरशाही है। लेकिन वो अफसरशाही जो है जिसको पंचायती राज को बचाए रखने का, पंचायती राज का अच्छा क्रियान्वयन की जिनकी जिम्मेदारी है, वो इस चीज़ को आज पंचायती राज खोखला हुआ है, कमज़ोर हुआ है, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या हाथ है, क्या है, इस बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, सब कुछ बताऊँगा। अगले इस तरीके का मैं वीडियो आप तक इसीलिए पहुंचाना चाह रहा हूँ कि एक बार आप सब जान लीजिए। एक बार के लिए मैंने इन सब बहुत होमवर्क किया है, बहुत सारा कार्य किया है। क्या क्या किया वो सब भी मैं आगे बताऊँगा, लेकिन आज आपको ये बताने के लिए मैंने ये मैसेज शेयर कर रहा हूँ मैं कि
पंचायती राज व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है और आपको इस चीज़ को बड़ी ही गंभीरता से लेना चाहिए। खासकर जो मैं राजस्थान में अगर बात करूँ तो ग्रामीण राजस्थान की जहाँ जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है वहाँ के एक एक व्यक्ति को ये चीज़ बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि ये एक चिंता का विषय है कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था को जो पहले से ही कमज़ोर की गई थी उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है वर्तमान सरकार द्वारा। जो कि अब जो बीज बोया गया है तो वो अब आगे एक तरीके से कहते हैं ना कि बबूल का अगर बीज बोगे तो वो सदा ही काटे देगा। तो जो अभी अस्त व्यवस्था करी है, अब क्या पंचायती राज व्यवस्था सदा इस तरीके से बस अब आचार संहिता में चलते चलते टाइम पास कर देगी अपना? या इसी तरीके से चुनाव दर चुनाव होते रहेंगे और पूरी जो बैलेंस बना रहना चाहिए, जो एक सामंजस्य बना रहना चाहिए जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों का, वो ख़त्म हो जाएगा? तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है, जहाँ एक तरफ चर्चा होती है कि वन इलेक्शन वन नेशन, जहाँ एक देश एक चुनाव, जहाँ एक तरफ तो हम इस परिकल्पना की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ पंचायती राज का जो चुनाव एक समय पे होता था उसको भी बिखेर के टुकड़े टुकड़े कर दिया है, उसकी भी एक तरीके से पूरी धज्जियाँ उड़ा दी गई है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। एक बार मैंने आपको ये मैसेज इसलिए किया कि आप इस बारे में चर्चा करें, चिंतन करें और इस बारे में आप सोचें कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके के वीडियोज़ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कोई भी कार्रवाई करें, हम कुछ मिल के कार्य करें, उससे पहले हमें समस्या क्या है वो जान लेनी ज़रूरी है। तो ये जो आज मैंने आपको इस समस्या से अवगत कराया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात सुन के इस बारे में विचार जरूर करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, इसका क्या क्या नुकसान हम झेल रहे हैं या क्या आप सोच सकते हैं, आपको लगता है कि वो नुकसान होगा, उस बारे में आप चर्चा करिए। मैं अगले ऐसे संदेश और लेके आऊँगा जिसमें मेरे नॉलेज के अनुसार क्या क्या हमें नुकसान इससे डायरेक्ट होने वाला है और इसका समाधान अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, कैसे हमें निकालना है, उस बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन आज के लिए आप तक ये जो हम सब की एक पीड़ा है कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को खोखला करा गया है, उस पीड़ा को जाहिर करने के लिए, आप तक ये बात पहुंचाने के लिए मैंने ये संदेश आप तक शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरा सुना होगा और मेरी एक दरख्वास्त है कि आप इस बात को आगे से आगे एक बार शेयर ज़रूर करें। इसलिए शेयर करें क्योंकि हाँ, ये एक समस्या है, इस समस्या का हम सबको डिस्कस पहले करना पड़ेगा। हमें इस समस्या कि हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, पहले इस चीज़ को तो गौर करो। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि हमारे पीड़ा क्या है, तो फिर उसका वो समाधान करेगा कैसे? तो अभी हमें इस पीड़ा के बारे में विचार करना है ताकि हम इसके समाधान कैसे निकाल सकते हैं उस पर हम गौर करें। धन्यवाद।